जय भगवान शंकर माँ पार्वती की। नमस्कार आप सभी को। आज हम हरियाणा के चमत्कारिक शिव मंदिरों के बारे में सुनेंगे। कैथल का 11 रुद्री शिव मंदिर की स्थापना भगवान कृष्ण ने कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्धों में मारे गए सैनिकों की आत्मिक शांति के लिए की थी। भगवान शिव ने इसी स्थान पर प्रसन्न होकर अर्जुन को दर्शन दिए थे। 11 रुद्री शिव मंदिर आकर्षण का केंद्र है। मंदिर के कारण कैथल शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत के युद्ध से जुड़ा है। मान्यता है कि 11 रुद्री मंदिर की स्थापना भगवान कृष्ण ने उस समय की थी जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण ने कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्मिक शांति के लिए यहाँ 11 रुद्रों की स्थापना की थी। बाद पांडवों ने उनकी पूजा करवाई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के समय अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव ने इसी स्थान पर प्रसन्न होकर अर्जुन को दर्शन दिए थे। तभी से आसपास के श्रद्धालु यहाँ पूजा करने लगे। का इतिहास महर्षि कश्यप से जुड़ा हुआ है। महर्षि कश्यप ने भगवान शिव की तपस्या करके वरदान मांगा था कि भगवान शिव उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। भगवान ने गाय माता के पेट से 11 रूपों में जन्म लिया, इसलिए इन्हें सुरभि पुत्र भी कहते हैं। माना जाता है कि कैथल के अलावा देश में कहीं भी 11 रुद्र नहीं हैं। इन रुद्रों के नाम विलोहित, शास्ता, कपाली, पिंगल, अजपाद, अहिब, रुद्र, भीम, विरूपाक्ष, चंड, भव व शुंभ है। में लिखा है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के 11 रुद्रों पर जल चढ़ाता है उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके सारे पाप धुलकर 1000 गायें दान करने के समान पुण्य का प्राप्त होता है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र। यह ब्रह्मांड का पहला शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर में शिवलिंग स्थापना के बाद सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने शिवलिंग पूजन किया था। यह स्थान शिव भक्तों के लिए एक पावन तीर्थ है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की तीर्थ यात्रा इस मंदिर की यात्रा किए बिना अधूरी मानी जाती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर शहर में प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर कुरुक्षेत्र के प्राचीन मंदिरों में से एक है। आप इसे महाभारत कालीन मंदिर भी कह सकते हैं। इस मंदिर का नाम स्थानेश्वर स्थाणु शब्द से पड़ा है। स्थाणु का अर्थ होता है शिव का निवास स्थान। माना जाता है कि यह मंदिर अपनी महिमा के कारण यह शहर सम्राट हर्षवर्धन के काल में राजधानी हुआ करता था। धर्म ग्रंथों के स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी ने यह ब्रह्मांड का पहला शिवलिंग स्थापित किया था। थानेश्वर महादेव मंदिर की छत गुंबद के आकार की है। छत के सामने की तरफ लंबा भाग अमला के आकार का है। मंदिर के अंदर छत पर आज भी प्राचीन कलाकृतियां विद्यमान हैं। सामने एक छोटा कुंड स्थित है। इस मंदिर में स्थित कुंड के जल को दिव्य प्रभाव वाला माना जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसकी कुछ बूंदों से राजा का बाण कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। यह स्थित पवित्र कुंड सदियों पुराना वट वृक्ष विशेष तौर पर लोगों की आस्था का केंद्र है। इस कुंड के बीचों बीच नीलकंठ महादेव की मूर्ति स्थापित की गई है। महाभारत के समय यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ शिवजी का पूजन कर महाभारत के युद्ध में विजयश्री प्राप्त करने का आशीर्वाद लिया था। संगमेश्वर महादेव मंदिर। कुरुक्षेत्र के पहवा के गांव अरुणाई में संगमेश्वर महादेव मंदिर है। सावन के महीने में नाग देवता के दर्शन होते हैं। नाग देवता शिव भगवान के दर्शन के लिए हर साल आते हैं। यह स्थान अरुणा और सरस्वती नदी के संगम का स्थल है। पुराणों के अनुसार महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि ने यहाँ तप किया था। आदि बद्री केदारनाथ। यमुनानगर से 47 किलोमीटर की दूरी पर आदि बद्री केदारनाथ मंदिर है। रंजीतपुर से आदि बद्री स्थित यज्ञशाला की दूरी 3 किलोमीटर है। यज्ञशाला से केदारनाथ मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर
इस तरह रंजीतपुर से केदारनाथ मंदिर 6 किलोमीटर का सफर। सोम नदी के दूसरे छोर पर भगवान केदारनाथ मंदिर है। मंदिर में स्वयंभू भगवान शिवलिंग है। मान्यता है कि इसकी 21 दिन पूजा करने से मनोकामनाएं भगवान केदारनाथ पूरी करते हैं। इस मंदिर का जिक्र पुराणों में भी है। हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले का एक और अनोखा शिव मंदिर। सावन माह शुरू हो चुका है। सावन में शिव भक्ति का विशेष महत्व है। देश भर के शिव मंदिरों में शिव भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर मंदिर की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुरुक्षेत्र एक अनोखा महादेव मंदिर। नगरी में कालेश्वर महादेव मंदिर देश भर का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां शिवलिंग बिना नंदी जी के स्थापित है। कथाओं के अनुसार आकाश मार्ग से गुजर रहे लंकापति रावण का उड़न खटोला कालेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर आते ही डगमगा गया था। इसके बाद उन्होंने यहीं बैठकर पूजा शुरू कर दी थी। मान्यता है कि रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव अवतरित हुए। उन्होंने रावण से उनकी इच्छा पूछी। रावण ने भगवान शिव से काल पर विजय का वरदान मांगा, लेकिन इससे पहले रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस मनोकामना का साक्षी कोई तीसरा ना हो। जाता है कि भगवान शिव ने इस दौरान नंदी महाराज को अपने से दूर किया था। इसके बाद से यहाँ शिवलिंग बिना नंदी महाराज के स्थापित है। यहाँ पूजा करने वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती। तीर्थ तट पर भगवान कालेश्वर मंदिर देश दुनिया में अपनी विशेष मान्यता से धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु शनिवार सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी स्थान पर भगवान शिव ने रावण को काल पर विजय होने का वरदान दिया था। इसलिए इस मंदिर का नाम कालेश्वर महादेव है। भगवान शिव की पूजा से काल को भी मोड़ा जा सकता है। जय भगवान शंकर मां पार्वती की।